हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर जो है लीनियर कोरिलेशन वो स्टार्ट करते हैं। उसमें जो है सबसे पहले देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में है क्या क्या और किस तरह से स्टडी किया जाता है। तो लीनियर कोरिलेशन क्या है, हमने 11th में जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये 2 चैप्टर किए थे। तो उसमें बहुत सारे डेटा का हमने मीन निकालना सीखा, मोड निकालना सीखा, मीडियंस, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। तो वो डेटा जो होती थी तो वो 1 वेरिएबल की डेटा थी। कोई भी एज ऑफ हस्बैंड, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द XYZ क्रॉस रोड्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सोसाइटी। तो इस तरह से वो डेटा की जो है अलग अलग हमने चीज़ें जो है फाइंड करना सीखा। बट 2 वेरिएबल में डेटा हो, किसमें? 2 वेरिएबल में डेटा जो है वो 2 वेरिएबल हो। 2 वेरिएबल कैसे? एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, एज किसी का भी और उसका वेट, एक्सपेंस ऑन एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, सेल्स हो, प्रॉफिट हो, रेन इंचेस में, और सामने यील्ड हो किसी का भी, वीट हुआ, राइस हुआ, कुछ भी। तो ये जो है सब 2 वेरिएबल है। अभी इसमें देखोगे तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे कॉज एंड इफेक्ट? हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली साथों साथ वाइफ की भी एज बढ़ेगी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी किसी एज तक, अमुक एज तक, उसके बाद शायद नहीं, वेट जो है वो बढ़ेगा। बच्चा होता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वैसे वैसे उसका वेट बढ़ता है। दैट मीन्स उसकी एज इंक्रीज होती है तो उसका वेट भी इंक्रीज होता है। एक्सपेंस ऑन एडवर्टाइजमेंट, हम ऐड के ऊपर जितना खर्चा करेंगे उतनी सेल्स भी जो है वो इंक्रीज होगी। मतलब एक अगर कॉज है तो उसका इफेक्ट जो है दूसरा है। सेल्स इंक्रीज होगी तो जनरली प्रॉफिट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है, लॉस भी हो सकता है। वो डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस, किस तरह से कैसे क्या चीज़ सेल की गई है। बारिश अच्छी होगी तो जो है यील्ड भी अच्छी होगी, चावल, वीट, सब्जियां, फ्रूट्स, सब कुछ अच्छा होगा। तो इस तरह से देखोगे तो ये जो वेरिएबल, सारे 2 वेरिएबल्स हैं वो हमको दिए गए हो और उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो और उसको स्टडी करना हो तो उस स्टडी को बोला जाता है स्टडी ऑफ कोरिलेशन। ये स्टडी करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट, स्कैटर डायग्राम मेथड। सेकंड, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। और थर्ड है स्पीयरमैन्स
रैंक कोरिलेशन। तो इस तरह से ये 3 मेथड है जिससे हम स्टडी कर सकते हैं कि अगर 2 वेरिएबल दिए गए हैं उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन है तो उनके बीच में ऑब्वियसली कोरिलेशन है। और इन तीनों मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं कि दोनों वेरिएबल के बीच में किस तरह का कोरिलेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे हम पहले स्कैटर डायग्राम मेथड और उसके बाद में जो लेक्चर्स हैं उनमें हम चलेंगे और देखेंगे कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड।